चलो तो क्वेश्चन दिख रहा है यहाँ पे क्या? पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? व्हाट आर द कंडीशन फॉर समथिंग टू बी कॉल्ड मैटर। मतलब क्या है, पहला क्वेश्चन में बोल रहा है कि मैटर का डेफिनेशन इसको बोल सकते हैं, कि मैटर का डेफिनेशन सिंपल फॉर्म में इसको पूछ रहा है कि मैटर का डेफिनेशन क्या है। तो बोल रहा है कि द कंडीशन फॉर समथिंग टू बी कॉल्ड एज मैटर इज दैट इट शुड ऑक्युपाई स्पेस एंड हैविंग मास। हम लोग पढ़े भी थे कि मैटर क्या होता है, इसमें ऑक्युपाई स्पेस करे और जिसमें क्या हो, मास हो, तो उसको मैटर बोलते हैं। तो पहला क्वेश्चन था एक्चुअल में डेफिनेशन ऑफ मैटर। इसको अदर ढंग से पूछा जा सकता है कि व्हाट डू यू मीन बाय मैटर। तो बहुत अच्छा एक लाइन का आंसर दिया हुआ है। अगर एक नंबर में आए तो इसको एक्सप्लेन करना है एक लाइन में। तो इसको पहला क्वेश्चन को नोट करते चलो तुम लोग। आज सबका कॉपी चेक किया जाएगा। नोट करो जल्दी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि नेम ऑफ द टू प्रोसेस विच प्रोवाइड द बेस्ट एविडेंस फॉर द मोशन ऑफ पार्टिकल इन मैटर। तो हम लोग एक प्रोसेस पढ़ चुके हैं जिसमें साबित करना था कि एक प्रोसेस का नाम बताइए जिसमें पता चले कि जो मैटर में पार्टिकल होता है वो मोशन में होता है। तो हम लोग डिफ्यूजन पढ़े थे। डिफ्यूजन हम लोग पढ़े थे। आगे चल के ब्राउनियन मोशन पढ़ोगे तुम लोग। अभी सिर्फ जान लेना है ब्राउनियन मोशन एक जिगजैग मोशन होता है। ब्राउनियन मोशन देखो क्या होता है एक्चुअल में, इस टर्म को समझना है। ब्राउनियन मोशन क्या होता है, ठीक है। एक गिलास में क्या करना है, ब्लड का है तो ब्लड भर लीजिए, इंक का है तो इंक भर लीजिए, और क्या कीजिए कि इधर से टॉर्च जला के और देखिए तो क्या होगा कि पार्टिकल अंदर का दिखेगा तैरता हुआ, है ना। तो उस तरह के मोशन को ब्राउनियन मोशन बोलेंगे। या इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि खपड़ा का घर है, एक बीच में छेद है, तो सनलाइट आता है तो उसमें भी पार्टिकल मोशन में दिखाई देता है। समझ गया ना। तो वो सब लिख सकते हो। तो इसका ये भी क्वेश्चन लिख लो। नेम टू प्रोसेस विच प्रोवाइड द बेस्ट एविडेंस फॉर द मोशन ऑफ पार्टिकल इन मैटर। तो पहला है डिफ्यूजन और दूसरा है ब्राउनियन मोशन, आर द टू प्रोसेस विच प्रोवाइड बेस्ट एविडेंस फॉर द मोशन ऑफ पार्टिकल्स इन मैटर। तो दोनों को लिखा जाए। दो क्वेश्चन, 15-20 क्वेश्चन इसी तरह आज लिखेंगे हम लोग। याद रखना है सब चीज, एग्जाम में आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब समझने वाला क्वेश्चन है, एक लाइन वाला का नहीं भी लिखोगे तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। बोल रहा है कि कॉपर सल्फेट और वाटर को मिक्स करना है। ये किसका एग्जाम्पल है? एक बीकर में लेकर कॉपर सल्फेट का होता है CuSO4,
और वाटर का होता है H2O, दोनों को मिलाना है, ठीक है ना, दोनों को ऐड करना है। तो ये बता रहा है कि डिफ्यूजन का एग्जाम्पल है। डिफ्यूजन हो रहा है जब इसको एक बीकर में लेके गर्म करेंगे, रखेंगे कॉपर सल्फेट और वाटर को, तो वो डिफ्यूजन होगा एक दूसरे में दोनों का। समझ गए? तो इसको समझते चलो। जैसे कि अभी 1 नंबर वाला क्वेश्चन है, नहीं लिखो, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। 5 नंबर वाला क्वेश्चन आएगा तब लिखना सब। समझ गया ना? जो 5 नंबर वाला क्वेश्चन होगा वो वाला लिखना। देखते हैं कितना क्वेश्चन है इसमें, पहले देख लेते हैं। ये सब एक ही नंबर का अभी चल रहा है। बाप रे, इतना सारा क्वेश्चन सिर्फ एक एक नंबर का। 39, 44, 50, 51। बाप, MCQ आ गया फिर। MCQ फिर क्वेश्चन, सब MCQ चल रहा है। देख रहे हो, एक चैप्टर में इतना सारा चीज है। चलो, तो इसका जो मेन मेन टॉपिक है ना, वो सब हम लोग लिखेंगे, ठीक है। इसको नोट्स को तुम लोग को भेज देंगे हम, उसको देखना तुम लोग। 5 नंबर वाले से सीधा शुरू करेंगे, 1 नंबर वाला लिखेंगे तब इसको 10 दिन लिखने में लग जाएगा सब, ठीक है। क्योंकि जो क्वेश्चन बनाने का है वो सब तो तुम लोग आराम से बना ही सकते हो। जो लिखने वाला क्वेश्चन है वो लिखना है ना। जैसे कि यहाँ पे एक क्वेश्चन ये दिख रहा है, लॉन्ग लॉन्ग में तो 2 ही क्वेश्चन है, ये है इसमें। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या बोला है कि व्हाट इज मींट बाय डिफ्यूजन, गिव वन एग्जांपल ऑफ डिफ्यूजन इन गैसेस। दूसरा बोला है व्हाई डू गैसेस डिफ्यूज वेरी फास्ट। तो क्या बोला, डिफ्यूजन में हम लोग पढ़े थे, डिफ्यूजन इज अ मिक्सचर ऑफ सब्सटेंस विथ वन अनदर ड्यू टू मोशन ऑफ इट्स पार्टिकल। मोशन के कारण जब दो वो सब्सटेंस एक दूसरे में मिक्स हो तो उसको डिफ्यूजन बोलते हैं। द द स्मेल ऑफ परफ्यूम स्प्रेड ओवर ए होल रूम इज एन एग्जांपल ऑफ डिफ्यूजन। जब हम लोग बॉडी स्प्रे या सेंट को जब अपने रूम में छींटते हैं तो सभी जगह फैल जाता है, कोई दूर में भी है तो उसको गंध, उसका स्मेल अच्छा लगता है, तो वो सब डिफ्यूजन का एग्जाम्पल है। गैसेस डिफ्यूज फास्ट बिकॉज द लार्ज स्पेस बिटवीन द पार्टिकल। गैस में हम लोग पढ़े थे कि उसका पार्टिकल के बीच में स्पेस काफी ज्यादा होता है, इस कारण वो उसमें पार्टिकल का मोशन ज्यादा होगा ड्यू टू काइनेटिक एनर्जी, इस कारण वो डिफ्यूजन रेट उसका फास्ट होगा। तीसरा पूछ रहा था नेम 2 गैसेस ऑफ एयर विच डिजोल्व इन वाटर बाय डिफ्यूजन। 2 गो गैस का नाम बताना है, जैसे कि पहला गैस है ऑक्सीजन जो वाटर में डिजोल्व होता है, और दूसरा है कार्बन डाइऑक्साइड, इज इंपॉर्टेंट फॉर एक्वाटिक प्लांट फॉर फोटोसिंथेसिस। प्लांट क्या लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं एनिमल। तो ये दो एयर में मिक्स होता है डिफ्यूजन के कारण। तो 50 नंबर क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से नोट्स कीजिए। पहला क्या है, व्हाट इज मींट बाय डिफ्यूजन, उसका यहाँ पे आंसर दिया हुआ है, एकदम बहुत बढ़िया आंसर दिया हुआ है बैजू का। इससे बढ़िया आंसर हो ही नहीं सकता है कहीं, तो इसको नोट्स किया जाए। बढ़िया से इसको नोट्स करो, एग्जाम में भी यही सब क्वेश्चन आएगा, नहीं बनता है उस समय। एनसीईआरटी में खोजते रह जाओगे बिना इस चांद की किताब लिए। किताब में भी इस तरह का सॉल्यूशन नहीं ना होगा, इसमें बहुत बढ़िया सॉल्यूशन दिया हुआ है। सब एक्सपर्ट आईआईटीएन सब बैठ के आंसर लिखता है, इस कारण बहुत अच्छा है इसका। आंसर अगर याद कर लेते हो लिख लिख के तो एग्जाम में टॉप करो। तो जल्दी से इसको लिखो।
लिख लिया भाई साहब? लिख लिया? लिख लिया तो यस या नो बोलो। ठीक है, लिखो। लास्ट वाला भी लिखो, ये सब लिखना एकदम जरूरी है। ऐसा ऐसा 10 गो क्वेश्चन होगा, इससे ज्यादा नहीं होगा लॉन्ग वाला। ऐसा ऐसा 10 क्वेश्चन होगा, समझो कि 10 क्वेश्चन लिखिए, याद कीजिए उसको, और चैप्टर को पढ़िए। उसमें कोई भी दिक्कत हो तो व्हाट्सएप पर भेजिए उस टॉपिक को, उसका फोटो खींच के कि ये चीज नहीं समझ में आया तो अगला दिन बताया जाएगा इसको। जो पढ़ेगा उसी को डाउट होगा। इसमें तो कोई दिक्कत होना ही नहीं चाहिए। कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन दो एग्जाम्पल है। चलिए भाई, अब लिख लिया होगा सब, हमको लगता है कि अब सेकंड में आ जाते हैं। ठीक है ना? देखो, क्वेश्चन इसमें इस तरह का आ सकता है, जैसे फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर हम लोग पढ़े थे, सॉलिड, लिक्विड और गैस होता है। तो बोल रहा है कि तीनों का डिफरेंस टेबुलर फॉर्म में लिखना है। टेबुलर फॉर्म मतलब इस तरह के फॉर्म में लिखना है। अब जरूरी नहीं है कि तीनों का डिफरेंस आ जाए, कोई दो का भी डिफरेंस आ सकता है। सॉलिड लिक्विड का भी डिफरेंस बताने के लिए एग्जाम में, लिक्विड गैस का भी आ सकता है, गैस सॉलिड का भी आ सकता है। तो यहाँ पे सीधा तीनों दे दिया है, तीनों का बीच में क्या डिफरेंस है। तो सॉलिड में क्या है, इसका डिफिनिट शेप होता है और वॉल्यूम होता है। इसका वॉल्यूम तो फिक्स होता है लेकिन शेप डिफिनिट नहीं होता। इसका कुछ भी डिफिनिट नहीं होता है, ना वॉल्यूम ना शेप। कैन नॉट बी कंप्रेस्ड, इसको दबाया नहीं जा सकता है सॉलिड को। इसको थोड़ा सा दबाया जा सकता है, बट कैन नॉट बी कंप्रेस्ड लिक्विड को। और इसको तो इजिली कंप्रेस किया जा सकता है, गैस को। सॉलिड का डेंसिटी हाई होगा, इसका बीच में होगा लिक्विड का, और इसका डेंसिटी लो होगा। सॉलिड डू नॉट फिल दियर कंटेनर कंप्लीटली, मतलब कि अब कैसे, अब एक कंटेनर लिया, इसमें शुगर का टुकड़ा टुकड़ा तो डाले तो थोड़ा थोड़ा जगह बीच में खाली रह ही जाता है। उसी तरह से लिक्विड भी उतना नहीं भर पाता है, लेकिन गैस पूरा कंप्लीटली कंटेनर को फिल कर देता है। थोड़ा सा भी गैस रहेगा तो पूरा कंटेनर में भर जाएगा। तो ये चार चार डिफरेंस दिया है, जिसको टेबुलर फॉर्म में लिखना है। क्वेश्चन भी लिख लेना है कि कंपेयर द प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ये हो गया सॉलिड का प्रॉपर्टीज, ये हो गया लिक्विड का, और ये हो गया गैस का। दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है, गिव टू रीजन फॉर सेइंग दैट वुड इज ए सॉलिड। वुड मतलब लकड़ी सॉलिड है, कैसे आप कह सकते हैं? दो रीजन बताइए। तो पहला क्या है, पहला हम लोग क्या बोल सकते हैं, वुड इज रिजिड ऑब्जेक्ट। रिजिड ऑब्जेक्ट का मतलब क्या है कि इसको कॉम्प्रेस्ड नहीं किया जा सकता है। तो ये कारण दे दिए, उसको कॉम्प्रेस नहीं किया जा सकता है। तो इस कारण कॉम्प्रेस किया जा सकता है, लेकिन वो रिजिड ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट है, उतना नहीं किया जा सकता जितना लिक्विड और गैस को किया जा सकता है। दूसरा इसका क्या होता है कि शेप और वॉल्यूम डेफिनेट होता है। इस कारण वुड क्या है हमारा, सॉलिड है। तो ये सब तुम लोग अपने से भी रीजन लिख सकते हो जब ये चार को जानते रहोगे। इस क्वेश्चन को भी नोट किया जाए खूब बढ़िया से। समझ में आ गया ना सबको? हाँ, टाइमिंग गड़बड़ाने के कारण दो बच्चा क्लास छूटा। ठीक है, तो समझ में आ गया तो इसको अच्छा से लिखो एकदम।
क्योंकि घर पे कोई पढ़ता नहीं है तो यहीं पे आराम से लिख लिख के पढ़िए, याद भी हो जाएगा। घर पे ऐसे ही बैठे रहने से तो कुछ फायदा है नहीं, दो दो को क्वेश्चन इसी तरह याद करते रहो तुम लोग। और तुम लोग को नहीं कुछ समझ में आता है ना, किसी भी चैप्टर का हो, उसका फोटो खींच के व्हाट्सएप में भेज देना कि वो टॉपिक हम अगला दिन समझा देंगे। वो कोई भी सब्जेक्ट का हो, कोई भी टॉपिक हो, किताब में पढ़ते समय अगर वो सब मिले तो उसको भेज दिया कीजिए। डेली 5 क्वेश्चन तुम लोग इसी तरह लिखो और 5 को मैथ बनाओ। मंथ में 150, 150 में तो पूरा किताबें खत्म हो जाएगा। 5 5 10 10 क्वेश्चन से ज्यादा इस तरह का लॉन्ग क्वेश्चन नहीं होता है किसी भी किताब में। उतना याद करते चलिए, कॉन्सेप्ट बनता चलेगा। लॉन्ग याद रहेगा तो शॉर्ट तो ऐसे ही है, देखो आंसर बता दोगे तुम लोग। लिख लिया सब? तो लिखो, मतलब लिखना तो पड़ेगा भाई। सिर्फ सुनने से कुछ नहीं होता है जब तक इसको लिख के नहीं देखेगा आदमी। आज साइंस से चलेगा आज भर। अगर कोई भी क्वेश्चन तुम लोग को साइंस का लगता है तो उसको भेजना, फिर उसको भी डिस्कस कर देंगे। चैप्टर तो पूरा हम एनसीईआरटी का खींच दिए थे, पहला चैप्टर। मैथ कल होगा।
चलो लिख लिया सब लगता है। चलो हो गया जी तुम्हारा। चलो हो गया ना। चलो आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाई डज ए गैस एग्जर्ट प्रेशर। गैस को किसी कंटेनर में रखते हैं तो वो कंटेनर के वॉल पे प्रेशर क्यों एग्जर्ट करता है। व्हाई डज ए गैस फिल ए वेसल्स कंप्लीटली। गैस को अगर थोड़ा सा भी भरते हैं तो वो पूरा वेसल्स या कंटेनर पूरा तरह से क्यों भर जाता है। दूसरा क्वेश्चन। व्हाई आर गैसेस सो इजिली कंप्रेसिबल। गैस इजिली कंप्रेसिबल क्यों होता है कंपेयर टू सॉलिड और लिक्विड। तो पहला क्वेश्चन का आंसर देखो क्या बोला। व्हेन गैस इज स्टोर्ड इन ए कंटेनर द फास्ट मूविंग पार्टिकल ऑफ गैस कोलाइड्स ईच अदर दस एग्जर्ट प्रेशर ऑन द वॉल्स। देखो क्या बोल रहा था ना, जैसे इसमें हम लोग पढ़े थे कि जो गैस का पार्टिकल होता है उस पार्टिकल के बीच का काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होता है, इस कारण वो मोशन उसका ज्यादा होता है। जब कोई भी चीज मोशन में ज्यादा होगा तो दीवार से टकराएगा इसके वॉल से, तो उस पर प्रेशर एग्जर्ट करेगा। यही इसका रीजन है पहला क्वेश्चन का कि ड्यू टू काइनेटिक एनर्जी द गैस पार्टिकल आर इन मोशन एंड मूविंग फास्ट, सो दे exert pressure on the container. Second, why does a gas fill a vessels completely? They have high kinetic energy, negligible force of attraction, so it can move constantly moving with high speed in all direction. मतलब क्या बोल रहा है ना कि अगर इस कंटेनर में छोटा सा भी गैस डालेंगे तो उसका स्पीड इतना ज्यादा होता है कि वो चारों डायरेक्शन में बहुत तेजी से फैल जाएगा, इसी कारण वो वेसल्स को कंप्लीटली फिल्ड कर देता है। तीसरा, वाई आर गैसेस सो इजिली कंप्रेसिबल वेयर इट इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू कंप्रेस ए सॉलिड और लिक्विड। गैस को इजिली कंप्रेस क्यों किया जा सकता है। गैस आर इजिली कंप्रेसिबल एज दे हैव लार्ज इंटरमोलिक्यूलर स्पेस। उसका पार्टिकल के बीच में स्पेस खाली होता है, स्पेस खाली होता है ज्यादा मात्रा में, इसी कारण उसको कंप्रेस किया जा सकता है। समझ में आया ना। सॉलिड लिक्विड में क्या है, पार्टिकल के बीच स्पेस न के बराबर खाली होता है, लिक्विड में थोड़ा सा स्पेस होता है, और गैस में तो बहुत ज्यादा स्पेस होता है, इस तरह उसको कंप्रेस किया जा सकता है इजीली। तो ये तीनों क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी तुम लोग लिखो। दो क्वेश्चन और लिखवाएंगे, ज्यादा नहीं, ये तीसरा है, दो क्वेश्चन और लॉन्ग, 5 क्वेश्चन बस। सबका कॉपी चेक किया जाएगा, एकदम बढ़िया से लिखिए।
चलो भाई थोड़ा हाथ फास्ट फास्ट चलाओ, नहीं तो 4 ही क्वेश्चन में 40 मिनट हो जाएगा खत्म। वार्निंग आ चुका है, 10 मिनट बच रहा था, 8 मिनट बच रहा है। 5 5 क्वेश्चन डेली याद करो तुम लोग। चलो नेक्स्ट देखिए, ये क्वेश्चन तो हम लोग बहुत बार पढ़ चुके हैं, लिख चुके हैं, इसमें तो किसी को लिखने का जरूरत भी नहीं है। डेफिनेशन पूछ रहा है मैटर का और कैरेक्टरिस्टिक पूछ रहा है। तो डेफिनेशन तो एनीथिंग दैट ऑक्युपाई स्पेस एंड हैविंग मास, एग्जांपल वुड एयर वाटर, एग्जांपल ऑफ मैटर। और कैरेक्टरिस्टिक में क्या बोल रहा है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, पार्टिकल ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, पार्टिकल ऑफ मैटर आर कॉन्स्टेंटली मूविंग। मैटर का जो पार्टिकल, जिस चीज से मैटर मिल के बना होता है, उसका पार्टिकल कंटिन्यूअसली मूविंग करता रहता है। दो पार्टिकल के बीच में स्पेस होता है, दो पार्टिकल एक दूसरे को अट्रैक्ट करता रहता है। ये सब क्या है, कैरेक्टरिस्टिक है। समझ गए ना। तो ये भी लिखिए आप लोग 2 मिनट में। डिफाइन मैटर, गिव 4 एग्जाम्पल ऑफ मैटर। तो एग्जाम्पल ऑफ मैटर क्या है, वुड एयर वाटर। जल्दी, ये सबसे जबरदस्त क्वेश्चन यहाँ आ रहा है। जल्दी से इसको 2 मिनट में लिखो सब खड़ाक से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें पहला था कि मैटर इज मेड अप ऑफ टिन्नी पार्टिकल, मतलब छोटा छोटा पार्टिकल से मिलकर मैटर बना होता है, वो छूट गया था। देखिए, एक ये फिगर देख रहे हो, ये फिगर, फिगर दिख रहा है सबको। इसी को ब्राउनियन मोशन बोलते हैं, मतलब जिगजैग मोशन, कभी इस डायरेक्शन, 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 इस तरह के डायरेक्शन में जा रहा है। तो इसको क्या बोल रहे हैं हम लोग, ब्राउनियन मोशन बोलते हैं। मतलब जिगजैग मोशन ऑफ पार्टिकल इज कॉल्ड ब्राउनियन मोशन। समझ गए ना। ये धूल कण वगैरह इसी तरह जिगजैग मोशन में जाते रहता है, जिसको हम लोग देख सकते हैं, बता भी थे कि सनलाइट में क्या होता है, झोपड़ी में एक छेद कीजिए और सनलाइट थोड़ा सा आता है तो इस तरह का पार्टिकल्स दिखता है। तो देखो सबसे पहले इसमें क्वेश्चन क्या था इसका, कि व्हाट इज ब्राउनियन मोशन, ड्रॉ द डायग्राम टू शो द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स। तो क्वेश्चन का पहले जान लेना है कि ब्राउनियन मोशन और उसका पोलन ग्रेन के लिए डायग्राम ड्रॉ करना था। ब्राउनियन मोशन किस तरह का होता है उसका डायग्राम ड्रॉ करना था। तो ये इसका डायग्राम हो गया, हो गया ना डायग्राम। देखो डायग्राम हम बना देते हैं, नहीं आ पा रहा है एक में। तो डायग्राम क्या बनाना है, डायग्राम में इस तरह का एक सर्किल लिखना है और एक पार्टिकल को क्या दिखाना है, कभी इस डायरेक्शन में, कभी इस डायरेक्शन में, कभी इस डायरेक्शन, कभी इस डायरेक्शन में, कभी इस डायरेक्शन में जाता हुआ। और इसको क्या बोल देना है कि ये है हमारा पोलन ग्रेन। ठीक है ना, पोलन ग्रेन। और क्या लिखना है इसका डेफिनेशन ब्राउनियन मोशन का, ब्राउनियन मोशन का डेफिनेशन क्या है, जिगजैग मूवमेंट ऑफ द स्मॉल पार्टिकल सस्पेंडेड इन लिक्विड और गैस इज कॉल्ड ब्राउनियन मोशन। ब्राउनियन मोशन कहाँ हो सकता है, लिक्विड में या तो गैस में, सॉलिड में नहीं हो सकता है। और इस तरह के मोशन को जिगजैग मोशन बोलते हैं, जब इधर उधर कोई भी डायरेक्शन में जाए तो। समझ में आया। दिस डस्ट पार्टिकल्स मूव इन haphazard way because they are constantly hit by the fast moving particles of air.
ये इस तरह का क्या हो, जैसे कि मान लो कि यहाँ पे धूल कण रखे, ठीक है, इधर से कोई एयर आया तो इसको उड़ा के लेके चला गया, तो उसी कारण ये इधर उधर मोशन, जिग जैग मोशन में दौड़ता रहता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, तो इसका डायग्राम बना लो और ये वाला डेफिनेशन लिख लो सिर्फ, ठीक है ना। 3 मिनट 41 सेकंड बचा हुआ है, जल्दी से डायग्राम बना के और ये डेफिनेशन एक लाइन का लिख लीजिए। आज का इतना ही रहेगा क्लास, और इसको याद कीजिए, कोई भी दिक्कत हो ना इस चैप्टर से रिलेटेड तो उस क्वेश्चन को भेजो, तुम लोग गूगल पे जाओ, टाइप करो एस चांद न्यूमेरिकल क्लास, ये केमिस्ट्री के अंदर आता है, केमिस्ट्री चैप्टर 1 क्लास 9th का। ये याद रख लेना, एक टर्म बहुत हार्ड टर्म है, बहुत लोग ये नहीं याद कर पाता है, ब्राउनियन मोशन क्या होता है। इसमें इतना ही था, 5 क्वेश्चन था लॉन्ग में, ठीक है ना। बाकी शॉर्ट क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन को हम लोग डिस्कशन कर सकते हैं सिर्फ, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, मतलब एक एक लाइन वाला। ये सब हम लोग पढ़ रहे थे ना, वाट आर द कंडीशन फॉर समथिंग टू बी कॉल्ड एज मैटर, तो ये सब कुछ है नहीं। नेम 2 प्रोसेसेस विच प्रोवाइड द बेस्ट एविडेंस मोशन ऑफ पार्टिकल मैटर, तो ये सब हम लोग देख सकते हैं, तो तुम लोग भी इसको डाउनलोड करके पढ़ सकते हो, समझ गए ना। ये सब समझ में आ जाएगा एक एक लाइन वाला। राइट द फुल फॉर्म ऑफ, देखिए 2 गो का फुल फॉर्म लिखना है, जैसे हम लोग पढ़े थे ना, कंप्रेस करके लिक्विड पेट्रोलियम गैस को हम लोग अपने सिलेंडर में यूज करते हैं, घर में एलपीजी होता है, और सीएनजी ऑटो वगैरह आजकल चलता है, उसको कंप्रेस्ड नेचुरल गैस बोलते हैं। तो ये बहुत आसान आसान क्वेश्चन है, इसको हम भेज देंगे व्हाट्सएप में, तुम लोग इसका सारा क्वेश्चन आंसर याद कर लेना। वो 5 गो लिखे वही काफी है, इसका क्वेश्चन तुम लोग नोट्स देख के याद कर सकते हो, ठीक है। समझ गए ना, समझ में आ रहा है सबको कि कुछ नहीं भी समझ में आ रहा है। और एनसीईआरटी का जो क्वेश्चन है फर्स्ट चैप्टर का, वो तुम लोग बनाने का कोशिश करना, नहीं बनेगा तो यहाँ पे बता दिया जाएगा, ठीक है ना। एक आध क्वेश्चन और डिस्कशन कर लेते हैं, अभी 1 मिनट से ऊपर का वक्त बचा हुआ है। देखो इसमें क्या बोला है, रेड ब्राउन ब्रोमीन वेपर डिफ्यूज इनटू एयर इन ए गैस जार बट द कलरलेस एयर मॉलिक्यूल डू नॉट डिफ्यूज ब्रोमीन वेपर। तो ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है, क्यों, क्योंकि जो ब्रोमीन वेपर है वो एयर में क्या हो जाएगा, डिफ्यूज हो जाएगा। यहाँ पे नॉट दिया हुआ था, तो इस कारण ये स्टेटमेंट हो गया फॉल्स, समझ गया ना। तो आज भर इतना ही रहेगा भाई, कल हम लोग मैथ कल से कंटिन्यू करेंगे, एक चैप्टर हम इंड कर चुके हैं, तुम लोग बढ़िया से पढ़ो, कोई भी दिक्कत हो व्हाट्सएप भेजो, ठीक है ना। तो थैंक यू वेरी मच, वीडियो जाएगा सबको भेज देना।